पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल आलमी बरादरी से मिलकर भरपूर ताउन करूँगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की इस्लामाबाद में फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर में गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर बदतरीन असरात मुरतब हुए। हालिया सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी से पाकिस्तान के लिए इमदाद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में इज़हार यकजहती करने पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। कहा, अंतोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी बनकर बात की। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को आलमी इमदाद की ज़रूरत है। NDA में हुकाम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हालिया सैलाब 2010 में आने वाले सैलाब से कई गुना ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट गया, लोगों के घर और माल मवेशी ख़त्म हो गए, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हुई। कोशिश है जल्द नुकसानात का। मंचर झील के मूजोर रैलों ने मजीद 3 यूसिस को डबो दिया। सैलाबी दबाव को कम करने के लिए एक और LS बैंड को कट लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के मुताबिक शिगाफ से मंचर झील के सैलाबी रैले का दबाव कम होगा। उधर बदीन में परान नदी MMD ड्रेन पर शिगाफ को बंद न किया जा सका। मुतासिरीन का आज मलकानी में धरने का ऐलान। परान नदी शिगाफ और सखर बैराज की नहरी टील के इलाकों में पानी तेजी से तबाही मचाता हुआ पंगरियों की जानिब बढ़ रहा है। उधर कनकोट में सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया गया। सैलाब से झड्डू शहर बुरी तरह मुतासिर। नवाही कस्बे भी पानी की लपेट में। गोट बूटा कम्बोह में 16 खानदान महसूर। आने जाने के लिए कोई कश्ती नहीं। महसूर अफराद कई किलोमीटर तक पानी में चलने पर मजबूर। दूसरी जानिब उमरकोट के करीब बचाव बंद के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। किसी भी वक्त शगाफ पड़ने का खदशा। बलोचिस्तान में सैलाब और बारिशों के बाद जाबजा तबाही के मनासिर। कला अब्दुल्ला में बड़ी तादाद में मकानात मुनहदम। बागात और फसलें तबाह हो जाने से जिम्मेदारों के करोड़ों रुपए मट्टी हो गए। हुकूमत की जानिब से नुकसानात के अजाले के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। कोहलू में राब्ता सड़कें तबाह होने से अशिया ख़ुरनोश की किल्लत। अहले सवात और सयाहों के लिए खुशखबरी। तबाहशुदा कालाम बहरीन सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कालाम सड़क खोलने के बाद सब्जियों की गाड़ियां मुल्क के दीगर शहरों के लिए रवाना। कालाम बहरीन सड़क खोलने से अवाम में खुशी की लहर। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज और FWO ने सिर्फ 7 रोज में 35 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी। लापता अफराद बाजियाबी केस। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा, आप मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये मामला कई बार वफाकी हुकूमत को भेजा लेकिन वो जवाब नहीं आया जो आना चाहिए था। जबरी गुमशुदगियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बादियों नज़र में अदालत का मानना है कि जबरी गुमशुदगियाँ आइन को तोड़ना है। इस अदालत के सामने इससे बड़ा कोई इशू नहीं। आपने इस मामले पर कमेटी बनाई लेकिन ये मामला कमेटी का नहीं। ये अदालत इस मामले पर एक फैसला देना चाहती है। अदालत यकीनी बनाएगी सिविल सुप्रीमेसी पर मुकम्मल अमल दरामद हो या तो बता दिया जाए आइन बहाल नहीं है। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद केसेस पर इक़दामात के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। लापता अफराद का मामला हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यकीन दिलाता हूँ लापता अफराद को अहले खाना से मिलवाऊंगा। ये तो नहीं कहता सारे लापता अफराद बासियाब होंगे लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अदालत में रोस्ट्रम पर बयान। बोले, चीफ जस्टिस साहब ये मेरी जिम्मेदारी है। आजकल सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। मेरा समझा जाए तो ऑर्डर के मैं हाजिर हुआ, किसी यूज़र के पीछे नहीं जाऊँगा। लापता अफराद के लवाहिकीन और छोटे बच्चे से मिला। मेरी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे के बाप को ढूंढूं। लापता अफराद की कमेटी 6 मीटिंग्स कर चुकी। 2 हफ्ते बाद कमेटी की परफॉर्मेंस को देखूंगा।
برطانوی شاہی تاریخ کا طویل باب بند. ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. چند ماہ سے علیل اور سرکاری مصروفیات سے مکمل طور پر الگ ہو گئی تھیں. ان دنوں اسکاٹ لینڈ کے بالمور کیسل میں رہائش پذیر تھیں. انتقال بھی وہیں ہوا. کچھ روز پہلے برطانیہ کی نو منتخب وزیر اعظم لیز ٹرس نے ان سے ملاقات کی تھی. ملکہ الزبتھ نے 70 سال تک برطانیہ پر حکومت کی. ملکہ کی آخری رسومات 10 روز بعد ویسٹ منسٹر ایبے پر ادا کی جائیں گی. تدفین کنگ جارج چشم میموریل چیپل ونڈسر میں ہوں گی. آخری رسومات کے دن قومی تعطیل ہوگی. برطانیہ میں 10 روزہ سوگ کا اعلان. یونین جیک سرنگوں، صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت عالمی رہنماؤں کا اظہار تعزیت. چارلز برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے. بکنگم پیلس سے برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلز کا بیان جاری. کہا، ملکہ کی موت میرے اور خاندان بھر کے لیے گہرے صدمے کا موقع ہے. ملکہ کی کمی برطانیہ، دولت مشترکہ اور دنیا بھر کے لاتعداد لوگوں کو محسوس ہوگی. کنگ چارلز آج قوم سے خطاب کریں گے. ملکہ الزبتھ دوئم 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی. والد جارج چشم 1936 میں تاج برطانیہ کے وارث بنے. الزبتھ دوئم کی شادی 20 نومبر 1947 کو فلپ ماؤنٹ بیٹن سے ہوئی. ان کی اولاد میں شہزادہ چارلز سمیت 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے. 6 فروری 1952 کو اپنے والد کی وفات کے بعد ملکہ برطانیہ بنی. جب وہ ملکہ بنی تب جوزف اسٹالن، ماؤ زیڈونگ، ہیری ٹرومین اقتدار میں تھے. 9 ستمبر 2015 کو انہوں نے برطانیہ پر طویل ترین حکمرانی کا ریکارڈ توڑا. انہوں نے 15 برطانوی وزرائے کے ساتھ امور مملکت سر انجام دیے. ملکہ الزبتھ 2 بار پاکستان آئی. انہوں نے 1961 میں پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا. صدر ایوب خان نے ان کا استقبال کیا. شہزادہ فلپ نے کرنگی ٹاؤن شپ منصوبے کا بھی دورہ کیا تھا. انہوں نے لاہور کی بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا. ملکہ الزبتھ نے پاکستان کی آزادی کے 50 سال مکمل ہونے پر بھی 1997 میں پھر دورہ کیا. آزادی کی تقریب میں شرکت کی. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا. فیصل مسجد بھی گئیں. قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ نہیں دیا. کمپیوٹر آپریٹر کے لکھے استعفوں پر اراکین سے دستخط لیے گئے. استعفے اسپیکر کو بھیجے، نہ نام لکھا نہ تاریخ ڈالی. کراچی سے پی ٹی آئی ایم این اے شکور شاد کی استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بغیر پیشی کے اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفیٰ منظور کر لیا. الیکشن کمیشن نے مجھے ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. اسپیکر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو نوٹس جاری. رسپانس سینٹر آمد ہوئی. سیکرٹری جنرل کو سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. انتونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی برادری کو پیغام دے رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، آگے بڑھیں اور مدد کریں. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر آمد. سیکریٹری جنرل کو سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. انتونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی برادری کو پیغام دے رہا ہوں، پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، آگے بڑھیں اور مدد کریں. I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. I see the families that lost their loved ones. I see the families that lost their houses. I see the families that lost their crops. I see the families that lost their crops, that lost their jobs. And I've seen the enormous effort of response from civil servants, the government, from the army, from the NGOs, from the population, in an extraordinary demonstration of solidarity within the borders of Pakistan. عالمی برادری اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. وزیر اعظم کی اپیل. کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی امداد کو پوری شفافیت کے
के साथ उन तक पहुंचाया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की आमद इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आलमी बरादरी को इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म की अपील, कहते हैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद को पूरी शफाफियत के साथ उन तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसी तौर पर वो करोड़ों लोग जो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं, सूबा सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और दूसरे इलाकों में, वो ये बताने आए हैं कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त खड़े होना है, जो भी ज़राए हैं वो उनको अमल में लाएंगे। में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लापता अफराद बाजियाबी केस के हवाले से। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद केसेस पर इक़दामात के लिए 2 माह का वक्त दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि आप मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये मामला कई बार वफाकी हुकूमत को भेजा लेकिन वो जवाब नहीं आया जो आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अदालत के सामने इससे बड़ा कोई इशू नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।